हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव 2 प्रॉब्लम्स ऑफ एच सी वर्मा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बोथ इंक्रीज इन अ प्रोसेस and options are such process is not possible, the work done by the system is positive, the temperature of the system must increase, heat supplied to a gas is equal to change in internal energy। so ये हमारी कुछ ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। सो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है लाइक डेफिनेटली यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो वर्क हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देयर। सो वर्क डन इज पॉजिटिव। सो ये ऑप्शन एक हमारी हो जाएगी। सो एक और यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी देयर। लाइक प्रेशर वॉल्यूम बोथ आर इंक्रीजिंग देयर, सो वी नो दैट फ्रॉम द गैस इक्वेशन लाइक पी वी इज इक्वल टू आर टी। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। सो इफ बोथ आर इंक्रीजिंग देयर, so definitely T should increase there. R is the gas constant, so definitely T will increase there. So it means that the temperature of the system must increase there. So these two are the correct answers for this question. These are the multiple answer type questions. So इसमें दो आंसर भी हो सकते हैं. So B and C are the correct answers. So like pressure, volume दोनों increase कर रहे हैं. So work भी definitely positive होगा. So this is the correct answer and this is the C is also the correct answer for this problem. So now let's come to the problem number 2 there. In a process on a system, the initial and final pressure and volume are same। एक प्रोसेस हुआ जहाँ पर कि इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम दोनों जो है वो सेम दिए के रखे गए हैं हमारे पास। तो हमसे कहा गया है पहले ऑप्शन में द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी सेम। दूसरा ऑप्शन है द इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी। नेट हीट is given to the system in the process must be zero, net work done by the system in the process must be zero। सो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों जो है वो सेम है। सो इट मीन्स ये बात की जा रही है एक साइक्लिक प्रोसेस की। एंड वी नो दैट एक साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगा दैट इज लाइक सेम, must be equal to the internal energy initial should be equal to the final internal energy because this is a cyclic process and that internal energy is a state function, so it depends on the state initial and the final. So both states are same, it means that initial internal energy must be equal to the final internal energy. So option B is the correct answer for this question, one of the correct answer. And internal energy is basically depending on the temperature, so the initial and the final temperature must be same. So question number 2 के जो correct answers हैं वो है हमारे पास option A and option B. So now let's come to the third question. System can be taken from initial state P1 V1 to state final P2 V2 by two different methods। सो हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम इनिशियल स्टेट P1 V1 से लेके जा रहे हैं स्टेट P2 V2 तक, लेकिन हम इसे दो तरीकों से लेके जा रहे हैं। लेट सपोज हम इसे ए मेथड से लेके जा रहे हैं और या ए बी मेथड से लेके जा रहे हैं। तो दो डिफरेंट मेथड से P1 V1 से P2 V2 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो हम स्टेट इनिशियल से फाइनल तक जो अचीव कर रहे हैं वो दोनों ही केसेस में, दोनों ही मेथड्स में वो सेम है। सो let delta Q and delta W represent the heat given to the system and work done by the system delta W है। तो हमसे पूछा जा रहा है which of the following must be same in both the methods। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात देखा जाए तो दोनों ही मेथड से हमने जो स्टेट चेंज किया है, लाइक ए मेथड से भी हम P1 V1 से P2 V2 पहुंच रहे हैं और बी मेथड से भी हमारा जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम टू सेम है। सो अगेन अगर दोनों प्रोसेसेस में स्टेट्स सेम है तो दोनों प्रोसेसेस का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो सेम होगा, यानी कि डेल्टा यू इज सेम इन बोथ द प्रोसेसेस। मेथड अलग अलग हैं और भी, लेकिन जो स्टेट्स हैं दोनों प्रोसेसेस में वो इनिशियल और फाइनल सेम है। इट मीन्स इन बोथ प्रोसेसेस डेल्टा यू सेम। वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा यू इज सेम फॉर बोथ द प्रोसेसेस और डेल्टा यू का रिलेशन है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो दैट डेल्टा यू इज सेम इन बोथ द केसेस एंड तो डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी देयर। सो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज सेम in both of the cases. This is the work done by the system, so delta W is also positive there, but ये यहाँ से इधर आके माइनस साइन का हुआ है। So delta Q minus delta W is equal to delta U and
That is the option D is the correct answer for this question. So now let's come to problem number 4 there. Refer to the figure, this figure. Delta U1 and delta U2 be the change in the internal energy in a process A and B respectively. So यहाँ से यहाँ this is process A नाम दिया गया है, यहाँ से यहाँ process B नाम दिया गया है. But this is a cyclic process students. ये एक cyclic process है. आप यहाँ से यहाँ जाते हैं then again return, but यहाँ से आप जा रहे हो जिसको आपने A process कहा है, इसे आपने B process कहा है. So here delta Q is the net heat given to the system in the process A plus B, mean the in the net process we have heat given as delta Q, and in that entire process that is delta that is A plus B में हम जो work किया है, net work done on by the system basically is delta W. So हमें पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा आंसर जो है करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शंस में. लाइक दिस होल इज अ साइक्लिक प्रोसेस. सो इन अ साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास जो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल बी जीरो बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. सो इफ डेल्टा U1 is representing change in internal energy in process A and delta U2 is representing change in internal energy in process 2, so total should be 0. Okay, so it means that delta U1 plus delta U2 is equal to 0 because this is a cyclic process. So net change in the internal energy should be equal to 0. So the sum of the internal energies in both the cases, their sum should be equal to 0. So यहाँ से पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. And like delta Q is representing the net heat given and delta W is the net work done. As we know that from the first law of thermodynamics that delta Q is equal to delta U plus delta W. So here delta Q means net heat, delta W means net heat, net work, and delta U means net internal energy change. So यहाँ से delta Q minus delta W is equal to delta U, but it is a cyclic process, so net change in U is equal to 0. So delta Q minus delta W is equal to 0. तो इस हिसाब से ऑप्शन जो सी है इट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. सो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. So students, now let's start problem number 5 there. The internal energy of an ideal gas decreases by the same amount as the work done by the system. So as we know that from the first law that dq is equal to du plus dw, we know that like when we talk about the first option there, the process must be adiabatic. So in a adiabatic process यहाँ पर जो है work done by the system है. So it means that when gas is expanding adiabatically. तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है कि किसी तरह का हीट जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होगा. सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq 0 होता है. सो इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस du. अब इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स सम गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, तो dw को हम पॉजिटिव लेंगे और डेफिनेटली दैट du इज नेगेटिव एंड इट इज इंडिकेटिंग दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज्ड. बिकॉज जब एक गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगा सो अब बाहर से तो आप कोई सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, तो जो गैस एक्सपैंड करेगी उस एक्सपेंशन में जो वर्क करेगी गैस, उस वर्क को करने के लिए टेक्स एनर्जी फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी का ही इस्तेमाल होगा उस वर्क में. तो जितना वर्क हुआ उतना ही जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी भी होगा. So that work done is positive because it is the work done by the system, and like dw positive, so definitely du is negative. It means that internal energy is decreasing because that adiabatic expansion results in the cooling of that gas, so definitely its internal energy will decrease. So the process must be adiabatic. So in the adiabatic process this must be there. ये जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज है इट इज इक्वल टू द वर्क डन. सो ये जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में होगा dw इज इक्वल टू माइनस du. सो यहाँ से पहली ऑप्शन आ गई द प्रोसेस मस्ट बी एडियाबैटिक. सो ऑब्वियसली अगर ये मस्ट है तो ये दो मस्ट नहीं हो सकते हैं. और आइसोथर्मल में तो ऐसे भी जो अपने पास चेंज है लाइक du इज 0 इन दैट प्रोसेस, तो ये डिक्रीज की तो बात ही नहीं होती है. बट अगर ऑप्शन ए में मस्ट आ गया है तो डेफिनेटली ये दो मस्ट वाले जो ऑप्शन हैं तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे. लेट्स कम टू द फोर्थ ऑप्शन देयर ऑल्सो, ये भी करेक्ट है. The temperature must decrease. Yes, it must decrease because that internal energy is decreasing and it is depending on the temperature. So option A and option D are the correct answers for the question number 5. I just hope आपको कोई प्रॉब्लम समझ आए होंगे. With that, thank you very much.